हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो मैं बाइबल स्टडी ग्रुप के प्रश्नों के उत्तर में बना रहा हूं और उनका प्रश्न है, क्या नए नियम में 10 आज्ञा है और यदि है तो क्या उसे पालन करने की जरूरत है। और इस विषय पर यह चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं जो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। प्रत्येक कमांडमेंट का एक वीडियो मैं बना रहा हूं और आज हम देखेंगे चौथे कमांडमेंट को नए नियम से। लेकिन नए नियम में जाने से पहले चलिए हम ओल्ड टेस्टामेंट में जाते हैं और निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 8 से 11 पद को पढ़ते हैं, जहां पर 10 आज्ञा दिया गया है। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तक तू परिश्रम करके अपना सब काम कर लेना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है। उसमें तू कुछ भी काम न करना, न तो तू, न तेरा पुत्र, न तेरी पुत्री, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न तेरे साथ ठहरा हुआ कोई परदेशी। क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। अधिकतर मसीह भाई बोलते हैं कि 10 आज्ञा सिनै पहाड़ में दिया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10 आज्ञा सिनै पहाड़ से बहुत पहले ईडन गार्डन में भी था। और इसमें जो चौथी आज्ञा है, वह चौथी आज्ञा क्रिएशन स्टोरी के साथ है। परमेश्वर खुद 6 दिन काम करता है और 7वें दिन विश्राम करके उस दिन को पवित्र ठहराता है और आशीर्वाद करता है। अब चलिए नए नियम में जाते हैं और देखते हैं कि इस 10 आज्ञा का जो चौथी आज्ञा है, जो सब्बत है, क्या नए नियम में पाया जाता है, और यदि पाया जाता है तो क्या उसे पालन करने की आज्ञा दी गई है। तो सबसे अच्छा है कि हम यीशु से पूछें और हम यीशु के पास जाते हैं। यीशु क्या बोलता है इस सब्बत के बारे में। यदि हम मार्क लिखित सुसमाचार 2 अध्याय का 27 और 28 पद को पढ़े, जहां पर यीशु कुछ इस तरह से कहता है, फिर उसने उनसे कहा, सब्बत मनुष्यों के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्बत के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्बत का भी स्वामी है। तो दोस्तों, यीशु यहां पर क्लियर कर देता है कि सब्बत मनुष्यों के लिए बनाया गया है। इसका मतलब है इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, सभी के लिए यह सब्बत है, इंक्लूडिंग जीसस क्राइस्ट। क्योंकि यीशु जब इस पृथ्वी पर था, मनुष्य के रूप में था, इसलिए उसे भी यह सब्बत पालन करने की जरूरत पड़ी। और हम रिकॉर्ड में पाते हैं कि यीशु सारा जीवन सब्बत पालन किया। और यह रिकॉर्ड हमें मिलता है लूक लिखित सुसमाचार 4 अध्याय का 16 पद में। फिर वह नासरत आया, जहां उसका पालन पोषण हुआ था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। तो दोस्तों, यहां पर क्लियर हो जाता है कि यीशु का कल्चर था, रीति था सब्बत पालन करना, क्योंकि वह बचपन से अपने परिवार के साथ इसे करता आया था। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को यह सब्बत दिया गया है ताकि उसे पालन करे। अब चलिए उन बातों पर भी चर्चा कर लेते हैं जो अधिकतर मसीह भाई बहन यह दावा करते हैं कि यीशु के क्रूसिफिक्शन ने 10 आज्ञा को मिटा दिया और 10 आज्ञा को पालन करने की जरूरत नहीं है। उसी में यह चौथी आज्ञा भी आता है। तो क्या यीशु के क्रूसिफिक्शन के बाद सब्बत हटा दिया गया? यदि ऐसा है तो यीशु अपने द्वितीय आगमन के संबंध में जब बताता है, उस समय सब्बत को इंक्लूड किया है। चलिए उन बातों को हम लोग मत्ती लिखित सुसमाचार 24 अध्याय में देखते हैं। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम के मंदिर से बाहर निकल रहा था, तो उनके शिष्य यरूशलेम मंदिर की भव्यता और सुंदरता को देखकर उसका गुणगान करने लगे। तब यीशु ने उन्हें बोला कि तुम जो देख रहे हो, इसमें से एक पत्थर भी एक पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा, सब कुछ ढा दिया जाएगा। यीशु के शिष्य यीशु के इन बातों को सुनकर उन लोगों ने विश्वास किया कि यीशु अपने द्वितीय आगमन के समय की घटना के बारे में बता रहा है, और उसको और अधिक समझने के लिए एकांत में यीशु से पूछने लगे। और उन लोगों ने क्या प्रश्न किया, चलिए हम लोग देखते हैं, जो 3 पद में पाया जाता है। जब वह जैतून पर्वत पर बैठा था, तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता ये बातें कब होगी, और तेरे आने का तथा इस युग के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यीशु के शिष्य यह समझ रहे थे कि जेरूशलेम का जो डिस्ट्रॉय होना, वह यीशु के सेकंड कमिंग में होगा।
लेकिन यहां पर यीशु दो घटनाओं को एक साथ एक्सप्लेन करता है। पहली घटना है जेरूशलेम को डिस्ट्रॉय हो जाने की घटना, जो 70 एडी में राजा टाइटस के माध्यम से पूरा हुआ। और दूसरी घटना कि अपने सेकंड कमिंग से पहले क्या क्या घटनाएं घटेगी, और उसी सेकंड कमिंग के संबंध में बताते हुए यीशु यहां पर सब्बत का भी जिक्र करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यीशु अपने सेकंड कमिंग के बारे में क्या वर्णन करता है। इस पर यीशु उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से यह कहते आएंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को धोखा देंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। देखो, भयभीत ना होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, और बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे। परंतु ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगी। तब कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे घृणा करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर यीशु के आने से पहले ये सारी घटनाएं घटनी है, और उसमें यहाँ पर और एक घटना के बारे में जिक्र यहाँ मिलता है, महाकलेश का होना। और उस महाकलेश के बारे में जब हम 21 पद को पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसी भारी कलेश होगा जैसा ना तो जगत के आरंभ से अब तक हुआ न कभी होगा। और इस कलेश के समय में जो चुने हुए हैं उनके संबंध में सावधान करते हुए 20 पद में यीशु बोलता है, प्रार्थना करो कि तुम्हें शीत ऋतु में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े। तो दोस्तों, इन वचनों से यह क्लियर हो जाता है कि यीशु के सेकेंड कमिंग के समय भी सब्बत पालन किया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि यीशु बोल रहा है, यहां लिखा हुआ है कि यीशु के आने से पहले महाकलेश होगा। और यीशु बोलता है कि तुम लोग प्रार्थना करो, ऐसा ना हो कि तुम्हें सब्बत के दिन में भागना पड़े। इसका मतलब है कि सब्बत अंत के समय में भी पाया जाएगा। तो उन मसीह भाई बहनों को मैं क्लियर कर दूं कि यह मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु का वचन है। और प्रभु यहां पर क्लियर कर देता है कि सब्बत को उसने नहीं हटाया है। और सिर्फ सब्बत नहीं, बल्कि पूरी 10 के 10 आज्ञा नए नियम में है, और प्रत्येक आज्ञा को पालन करने की आदेश दिया गया है। और मैं प्रत्येक आज्ञा को एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो लोग उस आज्ञा को तोड़ते हैं उनका परिणाम भी क्या होने वाला है, बाइबल में मेंशन किया गया है। जो लोग इस विश्राम दिन को डिनाई करते हैं, और जो लोग बोलते हैं कि यीशु ने अपने क्रूसिफिक्शन के बाद इसे हटा दिया, वो किस आधार पर बोलते हैं मैं समझ नहीं पाता हूं। क्योंकि नए नियम में 50 वर्ष है जो विश्राम दिन के बारे में बातें करती है। और दूसरी बात, यीशु खुद विश्राम दिन पालन किया, और यीशु यह भी समझाने की कोशिश किया कि विश्राम दिन मनुष्यों को क्यों दिया गया है। परमेश्वर बताता है कि विश्राम दिन को उसने आशीर्वाद किया। आशीर्वाद किया परमेश्वर की जरूरत है, नहीं हमारे लिए। तो विश्राम दिन वह दिन है जिस दिन परमेश्वर हमें आशीर्वाद करता है। एक दिन उसने निर्धारित किया है अपने बच्चों को आशीर्वाद करने के लिए। इसलिए नए नियम में आप यीशु के जितने भी मिरेकल को देखते हैं, जितने भी घटना को देखते हैं, वे सारे के सारे विश्राम दिन में घटे हैं। यीशु ने जितने लोगों को चंगाई किया, वे सब विश्राम दिन में चंगे हुए। दोस्तों, नया नियम यीशु के क्रूसिफिक्शन के कम से कम 30 साल 40 साल के बाद लिखा गया। उससे पहले कोई नया नियम की पुस्तक नहीं लिखी गई। तो 30 साल 40 साल के बाद भी विश्राम दिन को विश्राम दिन के रूप में ही वहां लिखा गया है, कोई भी अल्टरेशन नहीं किया गया। और जब हम यीशु के शिष्यों का मिशनरी जर्नी को हम लोग स्टडी करते हैं, जो प्रेरित की पुस्तक में रिकॉर्ड किया गया है, तो हम क्या पाते हैं कि उसके शिष्य लोगों ने भी विश्राम दिन को पालन किया। अगर हम लोग प्रेरित 17 अध्याय का 1 से 3 पद को पढ़े, जहां पर पौल के विषय में बताया गया है, जहां पर लिखा गया है, फिर जब वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनियों से होकर निकले तो थिस्सलुनीके पहुंचे, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्बत तक पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद विवाद करता रहा। तो यहां पर पौल अपनी रीति के अनुसार सब्बत दिन सब्बत पालन करने जाता है।
और जब पौलुस कुरिन्थी के मंडली में जाता है, जहां पर वह 1.5 साल तक वहां रहता है, वहां पर भी 1.5 साल तक सब्बत के दिन सब्बत पालन करने का रिकॉर्ड हम पाते हैं, जो 18 अध्याय का 4 पद और 11 पद में पाया जाता है। और वह प्रत्येक सब्बत के दिन आराधनालय में तर्क वितर्क करते हुए यहूदियों और यूनानियों को समझाने के प्रयत्न करता था। 11 में लिखा है, वह उनके मध्य परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। तो दोस्तों, इन वचनों से क्लियर हो जाता है कि नई नियम में 10 आज्ञा है और उसे पालन करने की आज्ञा भी दी गई है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग 5वें कमांडमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। आमीन।